हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। कैसे हैं आप सब? देखिए 2026 में अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच ही लिया है, तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। देखिए आप इसे अब पार्ट टाइम की तरह करें या फुल टाइम की तरह करें। मैं सजेशन यही दूँगा कि जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो, करें, लेकिन एक आप अपने साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ज़रूर करें, ताकि एक अर्निंग का दूसरा सोर्स आपके पास हो। हाँ, जब ये आपका फुल टाइम हो जाए तब आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस पे कि आखिर कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है। या तो आप एकदम बिगिनर हैं, उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि कोई भी आप एक डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खोल लें। अकाउंट खोलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कोई भी एक डिस्काउंट ब्रोकर जैसे काइट्स, अपस्टॉक्स या फिर 5 पैसा, कोई भी आप एक डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लें और उसमें सारा सेगमेंट को इनेबल कर लें। आपको ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको या तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है या फिर आईटीआर देना होता है, वो देख लेंगे। हर एक प्लेटफ़ॉर्म का अपना अलग-अलग रूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप कहेंगे इसके बारे में कि अगर आपको ये चीज़ जाननी है, तो मैं आपको इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर में अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और उसमें ओपन करने के बाद फिर आ जाइए ऑप्शन चेन में और मैं इसमें एक अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट अटैच्ड कर दूँगा ऑप्शन चेन कहाँ पे रहती है और उसको अटैच्ड करने के बाद फिर मैं आपको एक सजेस्ट कर दूँगा कि फिर कैसे इसमें बाइंग होता है, कैसे सेलिंग होता है। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा ऑप्शन चेन दोस्तों। मैं दिखाता हूँ कहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं निफ्टी का मैंने एग्जांपल जो दिया था, निफ्टी पे हम लोग टैप करेंगे, ये चार्ट दिख जाएगा। बैक जाएंगे और निफ्टी को टैप जैसे ही करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करेंगे, उसको बाई करेंगे। बाई करने के बाद एक्सिक्यूट ऑर्डर करेंगे, स्वाइप टू बाय। वैसे ख़रीद लेंगे दोस्तों। ये पोर्टफोलियो में दिखेगा, ऑर्डर में दिखेगा। ऑर्डर में देखिए आपने ये सब लगा दिए और उसके बाद फिर पोर्टफोलियो दबाएंगे, तो पोर्टफोलियो में आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना इसको, तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दिखेगा दोस्तों। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कौन से डिस्काउंट ब्रोकर है वो सही होगा, पता नहीं पैसा डूब जाएगा या फिर पैसा रहेगा या फिर पता नहीं इसमें ये कंपनी भाग गई, तो ये सब दिमाग में आता है। लेकिन अगर आपने इसमें स्टार्ट करने का सोच ही लिया है, तो ये सब सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड होती है दोस्तों। ऐसी कोई बात होती नहीं है, कोई जाता नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप नए हैं, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, मैं आपको सजेशन दूँगा कि कुछ-कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। सबसे पहला तो आप ये कि स्टार्टिंग में आते-आते ही आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में ना जाएँ। पहले कोई स्टॉक पिक कर लें, जैसे कैश में ट्रेडिंग करें। जैसे एसबीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, बहुत सारी बैंकिंग है, कंपनी है, बलराम चीनी मिल या फिर लेमन ट्री, तो बहुत सारी कंपनीज़ है। वो मैं आपको जब सजेस्ट कर रहा हूँ किसी ऐप, आप उसमें जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे आपको कंपनीज़ मिलेंगे। आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको उसे कैश में खरीद करके और फिर सेल करना होता है जैसे ही आपको 2-4 पॉइंट ऊपर जाए या इसमें 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, डिलीवरी हो गया या इंट्राडे हो गया और या फिर एमटीएफ में हो गया जो कि आप उसको स्विंग की तरह आप कर सकते हैं। इंट्राडे में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे डिलीवरी में भी कर सकते हैं। डिलीवरी ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आपने उसको कंटिन्यू छोड़ दिया, जब तक आप चाहें तब तक आप उसे छोड़ सकते हैं। परेशान तो वो करेगा जो इसके बाद आपके साथ होने वाला है। मतलब अगर आप इसमें ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हैं, तब आप जाके परेशान होंगे। ऑल सेगमेंट जब आप इनेबल कर लेंगे तब परेशान होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक फॉरेक्स है, इंडियन है और इसके अलावा क्रिप्टो है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आप चाहो तो कमोडिटी और क्रूड में भी जा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने जर्नी स्टार्ट करी है, तो आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शंस होता है, वो होता है इंडियन का एनएसए, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बैंकिंग है,
वो सब आपके लिए भी बेस्ट होगा। मतलब सुबह के 9:15 से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक का जो ट्रेडिंग का टाइम है, वही आपके लिए सही रहेगा, स्टार्टिंग अगर है आपकी तो। धीरे-धीरे जब आपको समझ में आ जाए और चीज़ों में फिर आप फैला सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो ये सब सही है। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें स्टार्ट कर भी लिया है, तो आपको चुनना कैसे होगा, आगे सीखना क्या होगा, ये सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं एक बार। कैश में इक्विटी का खरीद-बिक्री अगर करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो सिंपली से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऊपर कैसे जाएगी, नीचे कैसे जाएगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक्सिस बैंक है, ठीक है? और आपको देखना है कि एक्सिस बैंक ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। बस इसको सिंपली क्लिक करना है दोस्तों, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है और 1 डे का टाइम फ्रेम के बाद आपको अगर ये है 11 दिसंबर 2025 की कैंडल, इसको जैसे ही पार करी है इसने, तो हमें क्या करना है, कॉल ले लेना है और टारगेट इसका 50% होगा। उसी तरह से अगर इसको जैसे ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी पुट नहीं ले सकते दोस्तों, यहाँ पुट नहीं ले सकते। लेकिन इसमें पुट ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि इसका जैसे ही इसने नीचे ब्रेक किया, तो देखिए दोस्तों पहले यहाँ गई होगी मार्केट, उसके बाद फिर इसने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, आप इसमें पुट ले सकते थे। और फिर इसका 50% होता। उसी तरह से ये दोस्तों, जैसे ही इसका हाई को जैसे इसका लो को ये अगर ऊपर की ओर तोड़ता है तो इसका हाई बनता है। फिर आप देखिए दोस्तों कहाँ तक ये गई है। और भी चीज़ें हैं जो कि आप बैक टेस्ट में आप देख सकते हो इसको। मान लेते हैं अगर यहीं पे ये देखिए ये अब जैसे ही इसके दिन का हाई को ब्रेक किया, कितना लंबा गया मार्केट। उसके बाद फिर देखिए ये हाई को ब्रेक कर रहा है ना? अब देखिए इसका जैसे ही लो को ब्रेक किया, फिर देखिए नीचे यहाँ तक। कहने का मतलब है दिन का हाई अगर ब्रेक करे तो अप जाएगी मार्केट, दिन का लो ब्रेक करे तो पिछले दिन का मतलब पिछले दिन का लो अगर ब्रेक करे तो डाउन जाएगी मार्केट। इतना आसान है प्रेडिक्ट करना, वो भी अगर आपको सिर्फ इसमें 2 से 3% की अर्निंग चाहिए तो, ठीक है? और जैसे ही 2-3% की अर्निंग हो जाए आप उसे एग्ज़िट कर दें और फिर नेक्स्ट मूव का वेट करें। आज नहीं देगी, कल नहीं देगी, परसों देगी, मतलब 1 सप्ताह में 2 से 3 दिन ऐसा देती है दोस्तों, ऐसा करती है। आपको करना क्या है? पेशेंसली सिर्फ वेट करना है, ठीक है? ये तो हो गया कैश और इक्विटी में अगर आप डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं दोस्तों और आपने अगर इसमें जर्नी में कम से कम कुछ समय बिता लिया है, लगभग आपको इतना तो समझ में आ गया है कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग और ये ऑप्शन चेन ये सब है क्या, तब उसके बाद फिर आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की होती है, ठीक है? अब मान लेते हैं निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किया, तो आपको प्रेडिक्ट करने के लिए करना क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसमें भी 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएँगे जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें सेम चीज़ को दोहराएँगे दोस्तों, ठीक है? अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ़ चीज़ें वही बता रहा हूँ जो आपके काम के आएँगे। जैसे देखिए, इसने दिन का हाई को तोड़ा, फिर ये ऊपर गया, है ना? और इसने देखिए दिन का लो को तोड़ा। हालाँकि यहाँ पे जाकर तोड़ता तो अलग बात होती, आपको कॉन्फिडेंस आता। लेकिन फिर भी गैप डाउन होकर के इसने तोड़ा। अब देखिए, अब इसको छोड़ देते हैं ये वाले को क्योंकि आप पकड़ नहीं पाए। अब इसको पकड़ते हैं। इसने जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया, देखिए मार्केट फिर से ये नीचे गिरी। समझ रहे हैं दोस्तों? उसी तरह से जिस दिन आपके मन मुताबिक ना हो, आप उसे उस दिन अवॉइड कर दें। जिस दिन आपके मन मुताबिक हो, उस दिन आप ट्रेड करें। ये सिंपल है और स्टार्टिंग में आप ज़्यादा स्ट्रैटेजी पे ध्यान ना दें दोस्तों। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, उसी हिसाब से आप काम करें। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 4 दिसंबर का चलो कैंडल चूज़ करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने इसके हाई को तोड़ा है। चलिए मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये इसका हाई है। इसका हाई है 26,097.20 मतलब 26,100 इसको मान सकते हैं। जैसे ही इसको दिन के हाई को इसने ब्रेक किया, हम लोग इसका 50% टारगेट के लिए बैठ गए। मतलब इसका 50% टारगेट। तो मान के चलो कहीं 75 पॉइंट्स होते हैं। 202 तक गए, मतलब 75 पॉइंट से भी ज़्यादा। कहने का मतलब है चीज़ें काम करती है दोस्तों, आपको पेशेंसली वेट करना होगा। अगर आप इसमें पेशेंसली वेट कर पाएँ,
तो फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो भी मैंने ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। देखिए जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं तो इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही इसके हाई को तोड़ती है ये मार्केट ऊपर जाएगी और जैसे ही इसके लो को तोड़ती है मार्केट तो नीचे जाएगी। मतलब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे तो इसका 50% का। जैसे ही अगर इसके हाई को तोड़ दे रही है, जैसे ही ये देखिए इसके हाई को इसने सिंगल कैंडल में नहीं तोड़ा। जैसे तोड़ना कैसे हुआ? 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है वो तोड़ी और स्मूथली इससे अलग हो गई। यहाँ पे देखिए कोई भी अलग नहीं है। जैसे इसने तोड़ा और फिर बैक, यहाँ तोड़ा फिर बैक, यहाँ तोड़ा फिर बैक। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक सही है लेकिन ये देखिए इसने इसने तोड़ दिया। ये आपको 13:45 पे इसने तोड़ दिया। अब आगे देखिए 14 बजे ये भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे नहीं आई, फिर ऊपर ही गई है। देख पा रहे हैं? भले ही 2-4 पॉइंट ही है लेकिन ऊपर है। इस वजह से अगले दिन ये क्या करेगी? गैप अप बनाओगे। देखिए अब चीज़ें कुछ और क्लियर कर लेते हैं। आपने तो ये देख लिया कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसे पकड़ना कैसे होगा, डाउन और अप कैसे जाएगी मार्केट। ये तो आपका इंट्राडे में हो गया, अगर आप ऊपर जाएगी मार्केट या नीचे जाएगी मार्केट या फिर मार्केट को फर्स्ट डे में स्टॉक में कैसे पकड़ें। ये तो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए, कुछ चीज़ें होती है कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? और आपको कैंडल स्टिक्स भी समझ में नहीं आ रही है और कैंडल स्टिक्स को आपको पहचानना है। तो कोई भी कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और कोई-कोई नहीं। जैसे कि कोई अगर डोजी बन रहा है, जैसे कि देखिए, डिपेंड करता है कि आप डोजी कहाँ पे देख रहे हैं। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे डोजी देख रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है? देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर डोज़ी देख रहे हैं, मतलब ये क्या है ना, एक पिन पॉइंट है, नीचे नहीं जाना चाहती है, ये ऊपर जाना चाहती है। देखिए यहाँ से फिर ये ऊपर ही गई है। उसी तरह से मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये दोनों भी कैंडल कहीं न कहीं थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट रखती है। मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार, ये देखिए, यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च कर ये देखिए दोस्तों, ऐसे मॉर्निंग स्टार, मतलब एक रेड, फिर ग्रीन और उसके बाद फिर बड़ा-सा ग्रीन, देखिए। एक रेड फिर ग्रीन और उसके बाद बड़ा सा ग्रीन, फिर मार्केट ऊपर ही गई है। जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा ना वो हमेशा डाउन पे बनता है, इवनिंग स्टार जब भी बनेगा तो टॉप पे बनता है। हमें डाउन और टॉप कैसे पता चलेगा, बॉटम टॉप कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आप डेटा देख लें। डेटा के हिसाब से अगर डेटा में कह रहा है कि यहाँ तक एक सबसे हैवी रेजिस्टेंस या हैवी सपोर्ट है, तो आप सपोर्ट के पास जाएँगे। अगर वहाँ पर इवनिंग स्टार बन रहा है, सॉरी, डेटा में अगर आप देखेंगे वहाँ पर हैवी सपोर्ट और हैवी रेजिस्टेंस बना है, ओपन इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा उसमें है, तो करेंगे क्या, आप सिंपली सपोर्ट के पास देखेंगे और सपोर्ट के पास जहाँ पर हैवी ओवाई बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर अगर आपका मॉर्निंग स्टार भी आ गया, तब तो ये आपको डबल कंफर्मेशन हो गया। फिर तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? उसी तरह से अगर आपका ऊपर में अगर सपोर्ट की जगह पे ओवाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वहाँ पर अगर आपका इवनिंग स्टार बन जाता है दोस्तों, फिर तो मार्केट को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी कंफर्मेशन के लिए एक दिखाता हूँ। इवनिंग स्टार कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये इवनिंग स्टार 25 सितंबर 2025, 15:15 पे ये इवनिंग स्टार है। अगर यहाँ से मार्केट को लिया होता जो परफेक्टली बन जाए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई है। समझ पा रहे हैं? 24,600 के आसपास में। कहाँ से बनी थी दोस्तों? ये बनी है 25,400, मतलब 800 पॉइंट्स। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बनता कम है लेकिन जब भी बनता है दोस्तों, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप इसे देख लीजिए। ये मैं इसे मार्क कर देता हूँ। इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार मतलब नीचे, मॉर्निंग स्टार मतलब ऊपर। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी आपको ये दोनों स्टार बनता हुआ दिखे ना, फिर आप बेफ़िक्र हो जाओ और
ओवर कन्फर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेटा का सहारा ले सकते हो, जो कि आपको एनएसए में मिल जाएगा, और या फिर आपको सेंसिबल में मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है डेटा के लिए भी। आप डायरेक्टली एनएसए में जाओगे तो आपको इतना सारा डेटा मिलेगा कि आप उसमें से फिर पिक नहीं कर पाओगे कि कौन कौन सा डेटा। यहाँ पे सेंसिबल में क्या होता है कि वो लोग पिक करके देते हैं, एटलीस्ट 10 स्ट्राइक प्राइस को वो पिक करके देते हैं, और फिर आपको इजी हो जाता है उसमें समझने में। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ऊपर जाएगी मार्केट या नीचे जाएगी, लेकिन आपको टारगेट क्या करना है, तो टारगेट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और जहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई है, जैसे कि ये देख लीजिए 15:15 से मार्केट ना आना नीचे स्टार्ट हुई है, मतलब ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया 172। चलिए इसको बैक टेस्ट में करके देखते हैं एक बार कि वाकई में टारगेट मिलती है हमें या फिर नहीं मिलती है। तो जहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, वहां से हम लोग टारगेट उसका देखेंगे। तो देखिए यहाँ से भी आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, ये बड़ा कैंडल है ना, ये बड़ा कैंडल है। अगर कोई टारगेट अगर हमें मिला भी है, तो इस वाले कैंडल से नीचे जैसे ही जाएंगे तो ये हमारा टारगेट एक रहा है। देखिए टारगेट पकड़ना बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप बैक टेस्ट में करके देखें तो मैं आपको बताता हूँ टारगेट। देखिए थोड़ा और पीछे जाते हैं, चीज़ें और क्लियर होगी। और पीछे चलिए इसका पकड़ते हैं, इसको। देखिए दोस्तों, इस कैंडल के बाद मतलब 25 नवंबर 2025 15:15 के बाद क्या हुई है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये इससे ऊपर आई है। इसका मतलब है कि इस कैंडल को हम लोग लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगला टारगेट हमें यही देखने को मिलेगा, देखना, देख पा रहे हैं। जब मार्केट आई है तो यहीं से रिवर्स गई है। तो अगर इसका आप पिक करते हैं कि इसका जो पुट के लिए टारगेट अगर आप पिक करते हैं, कहाँ तक करते हैं, तो ये करते हैं, समझ रहे दोस्तों। ये देखिए, और ये काफी अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही है। चलो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ छोटा ट्राई करते हैं जिसमें कि आपको और चीजें ज्यादा क्लियर आए समझ में। ठीक है, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट की है, उस सेकंड वाले कैंडल का लो मार्क करते हैं अगर ऊपर जाने के लिए। जैसे ये देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो इस वाले कैंडल का ये हम लो मार्क करेंगे। देखिए अगला टारगेट हमें यही मिलेगा। जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, है ना। जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट की, आपका ये टारगेट बेस्ट टारगेट है ये। अभी मार्केट गिरना यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम लोग अभी इस पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट इसके आसपास में आनी चाहिए। टारगेट सेट करना आ गया, आपको पोजीशन लेना आ गया, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।